कक्षा 8वीं पाठ 3 मेट्रो रेल का सुहाना सफर। प्यारे बच्चों, चलिए आज मैं आपको मेट्रो रेल के सुहाने सफर पर लेके चलती हूँ। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए पंजाब प्रदेश की योग की टीम अपने गुरु श्री सुरेंद्र मोहन के साथ दिल्ली के झलकारी बाई राजकीय उच्चतर विद्यालय अशोक विहार में ठहरी हुई है। सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि उनके गुरुजी ने कहा था अगर आप जीत जाते हो तो मैं आपको दिल्ली की मेट्रो की सैर करवाऊंगा। आज वो टीम जीत गई है और सुरेंद्र मोहन जी अपने बच्चों को मेट्रो रेल के सुहाने सफर पर लेकर जा रहे हैं। तो आइए आपको लेकर चलूं मेट्रो रेल का सुहाना सफर। बच्चों, आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा लाल किला देखने जाएंगे। बच्चे बहुत ही खुश थे। अनुशासन में आगे बढ़ते बच्चों के ट्रैक सूट पर छपा पंजाब सभी की शोभा बढ़ा रहा था। जैसे ही वो कन्हैया नगर स्टेशन पर पहुंचे, राजीव ने कहा, गुरुजी, रेलगाड़ी तो जमीन पर चलती है, पर यहाँ तो लगता है कि स्टेशन इस सड़क पर बने पुल के ऊपर है। बेटा राजीव, मेट्रो रेलगाड़ी की यही तो विशेषता है कि परिस्थिति और सुविधा अनुसार इसकी पटरी जमीन पर या सड़क पर पुल बनाकर या जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई गई है ताकि कम समय में अधिक फासला आसानी से तय किया जा सके। गुरुजी, हमारी गाड़ी कौन से रास्ते से जाएगी? गाड़ी में बैठकर खिड़की के शीशे से आराम से देखना, तुम्हें पता चल जाएगा और आनंद भी आएगा। मैं तो खिड़की वाली सीट पर बैठूंगी। अच्छा ठीक है, सभी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाना। अब तुम सब पंक्ति में ध्यान पूर्वक सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर स्टेशन पर जाओ। गुरुजी, यहाँ तो लिफ्ट भी लगी हुई है, फिर हम सीढ़ियाँ चढ़कर क्यों जा रहे हैं? बच्चों, हम सब तो स्वस्थ हैं। लिफ्ट तो बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए या फिर अपाहिजों को ले जाने के लिए लगाई गई है। हम तो सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। हाँ बच्चों, आपके गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कहा है। ये देखो, इसीलिए लिफ्ट खोलने का बटन भी यहाँ बहुत कम ऊंचाई पर लगाया गया है। जैसे ही बच्चे स्टेशन पर पहुँचे, स्टेशन की साफ सफाई और सजावट को देखकर हैरान हो गए। चमकता संगमरमर का फर्श, आधुनिक बिजली के उपकरणों और सामान्य सुविधाओं से सजे स्टेशन को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। स्टेशन पर स्थान स्थान पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बड़ी ही सुंदर वर्दी में सुरक्षा कर्मी तैनात थे। गुरुजी ने समूह पास बनवाया। उसके गुरुजी, हम जालंधर रेलवे स्टेशन पर भी तो ऐसे ही यंत्र से निकल कर आए। आखिर यह यंत्र क्या होता है? बेटा, यह यंत्र किसी भी विस्फोटक सामग्री के पास आते ही स्वतः ही एक विशेष ध्वनि निकालने लगता है। इसी कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह यंत्र हर रेलवे स्टेशन पर लगाया जाता है। बाद बच्चे सुरक्षा जांच यंत्र के पास पहुंच गए। इसके बाद सुरक्षा कर्मी ने सभी की जांच की और प्रवेश द्वार पार करके प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगे। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्टोरेंट, कॉफी की दुकानें, किताबों की दुकानें और एटीएम जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। गुरुजी, सभी लोग तो उस मशीन वाले रास्ते से जा रहे हैं, हम उधर से क्यों नहीं गए? आओ इस कर्मचारी से पूछते हैं। बच्चे गुरुजी के साथ कर्मचारी के पास जाते हैं और अपना प्रश्न पूछते हैं तो कर्मचारी कहता है, इधर आओ बच्चों, इस मशीन के पास ये स्वचालित प्रवेश द्वार है। एक यात्रा के लिए यात्री को एक टोकन दिया जाता है। ये देखिए, ऐसा टोकन दिया जाता है। इसे मशीन के पास लाने से प्रवेश द्वार खुल जाता है और यात्री इसमें से निकल जाता है। इसी तरह रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। ये स्मार्ट कार्ड ऐसा होता है। इस कार्ड का ये फायदा है कि इस कार्ड को मशीन के पास लाने से एक तो यात्रा के अनुसार अपने आप ही किराया कट जाता है
और दूसरा जो समय टोकन खरीदने में लगता है वह भी बच जाता है। इसके अलावा मेट्रो रेल पर्यटकों के लिए एक पर्यटक कार्ड भी उपलब्ध करवाता है, जिसके साथ पर्यटक 1 से 3 दिन तक असीमित मेट्रो रेल यात्रा कर सकता है। और बच्चों, आपका समूह बड़ा है, इसीलिए आपका समूह पास बनाया गया है। इसीलिए आपको स्वचालित द्वार की तरफ से नहीं ले जाया गया, आपको विशेष द्वार द्वारा प्रवेश करवाया गया। चलो बच्चों, आपकी गाड़ी का समय होने वाला है। मैं आपको गाड़ी में बैठाकर आता हूँ। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर बच्चे वहां की साफ सफाई देखकर हैरान हो रहे थे। कर्मचारी ने पीली पट्टी दिखाते हुए बच्चों को कहा कि गाड़ी की प्रतीक्षा करते हुए पीली पट्टी को कभी पार नहीं करना चाहिए। जब तक गाड़ी नहीं आती तब तक बच्चों को आप मेट्रो रेल के विषय में कुछ और जानकारी दें। बच्चों, कभी भी रेल की पटरी पर नहीं जाना चाहिए। प्लेटफार्म पर थूकना, गंदगी फैलाना या कोई वस्तु खाना पीना दंडनीय अपराध है। यदि कोई वस्तु पटरी पर गिर भी जाए तो उसे उठाने का प्रयास ना करें। इसके लिए मेट्रो रेल के अधिकारियों से संपर्क करें। गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय उसी दिशा में आप मुंह करके खड़े हों जिस दिशा में आपने यात्रा करनी है। गाड़ी के पहुंचने का समय हो गया है, हमें तैयार रहना चाहिए। रिठाला से इंदरलोक और कश्मीरी गेट होते हुए दिलशाद गार्डन जाने वाली मेट्रो कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है। गुरुजी, हमने तो लाल किला जाना था, पर हमारे स्टेशन का तो नाम ही नहीं लिया। बेटी, हम कश्मीरी गेट पहुंचकर वहां से चांदनी चौक जाने वाली मेट्रो में बैठेंगे और वहां से लाल किले के लिए हम पैदल चलकर जा सकते हैं। आप आराम से बच्चों को गाड़ी में चढ़ाएं, मैं तब तक चालक को गाड़ी रोक के रखने के लिए बोल कर आता हूँ। खिड़की वाली जगह मेरी है, मैं यहाँ बैठूंगा। बच्चे गाड़ी में चढ़कर इस प्रकार खुश दिखाई दे रहे थे मानो उन्होंने कोई किला फतेह कर लिया हो। गाड़ी के स्वचालित द्वार अपने आप ही बंद हो गए और गाड़ी ने गति पकड़नी शुरू कर दी। गुरुजी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम विमान में उड़ रहे हैं। हमें भी। बहुत बढ़िया बच्चों, लेकिन शोर नहीं मचाना। यह खिड़की तो खुलती ही नहीं। बेटा, यह पूरी गाड़ी वातानुकूलित है, इसीलिए इसके शीशे स्थायी तौर पर बंद होते हैं। वातानुकूलित? अरे एसी, एयर कंडीशनर। तभी मैं कहूँ, बाहर तुम इतनी गर्मी थी और अंदर मुझे ठंड लग रही है। गाड़ी के अंदर दोनों तरफ बैठने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक लंबी सीटों पर बैठे बच्चे बाहर का नजारा देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। जैसे ही अगला स्टेशन आने वाला होता, गाड़ी के अंदर स्पीकरों के माध्यम से उद्घोषणा होती। अगला स्टेशन इंदरलोक आने वाला है, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर रुकती, स्वचालित द्वार अपने आप खुल जाते और यात्रियों के उतरने और चढ़ने के पश्चात अपने आप ही बंद हो जाते। पूरी गाड़ी में खिड़कियों के ऊपर स्थान स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट लगे हुए थे, जिन पर लगातार आने वाले स्टेशनों की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी जा रही थी। बच्चों का स्टेशन आने ही वाला था कि गुरुजी ने कहा, बच्चों, अगले स्टेशन पर उतरने के लिए तैयार हो जाओ। कश्मीरी गेट स्टेशन पर गाड़ी रुकी, स्वचालित द्वार खुले। मेट्रो रेल का एक कर्मचारी गुरुजी की सहायता के लिए खड़ा था। उसे कन्हैया नगर स्टेशन से अधिकारियों ने उनके आने की सूचना पहले से ही दे दी थी। गाड़ी से उतरने के पश्चात सभी बच्चे स्वचालित सीढ़ियों को देखकर हैरान हो रहे थे। वे स्वचालित सीढ़ियों के द्वारा भूमिगत प्लेटफॉर्म पर पहुँचे। इसी प्लेटफॉर्म पर आपको चांदनी चौक स्टेशन के लिए मेट्रो मिलेगी। गुरुजी, यह तो कुछ सुरंग सी लगती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, अगला स्टेशन चांदनी चौक है। इस बार बच्चे बड़े आराम से निश्चिंत होकर मेट्रो में चढ़े
और खुशी खुशी चांदनी चौक स्टेशन पर उतरे। सभी यात्री अपना अपना टोकन, स्मार्ट कार्ड या पर्यटक कार्ड निकास द्वार की मशीन के पास लाते और स्वचालित द्वार खुलने पर बाहर निकल जाते। सभी बच्चों ने ये नजारा विशेष निकास द्वार से निकलते हुए देखा। चांदनी चौक से लाल किले की तरफ बढ़ते बच्चे बस मेट्रो रेलगाड़ी की ही बातें कर रहे थे, जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। हाँ तो बच्चों, कैसा लगा आपको मेट्रो रेल का सुहाना सफर? आपको भी जब मौका मिले तो मेट्रो रेल का सफर जरूर करना।